So hello everyone. Let's start with the new chapter and the name of the chapter is indefinite integration. So जैसा कि तुम सब लोगों को मालूम है अभी हमने रिसेंटली डेरिवेटिव कंप्लीट किया और डेरिवेटिव का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों के। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इंटीग्रेशन में भी थोड़ी हमारी हेल्प कर दो। तो जैसे बेसिकली ये सब लेक्चर्स जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो काम आएगा, बट इसका मेरा प्राइम इंटेंशन है कि आप लोगों का पहले बोर्ड या बेसिक मजबूत हो जाए। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका बेसिक मजबूत हो जाए। तो जैसे देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चलो एक नंबर मैंने लिया, मैंने कहा कि ये नंबर 2 है, इसमें कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि आंसर 5 आ जाए। तो कोई बच्चा कहेगा सर 3 जोड़ दो। अब फिर मैंने कहा कि चलो अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे ही है कि 5 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, 5 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर 2 आ जाए। ठीक है। तो कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर वही जो ऐड किया था वही सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। तो जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, उसी तरह अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर कॉस एक्स। लेकिन अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई किसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, किसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है, तो बच्चा तो इसका आंसर जानता है कि हाँ सर वो तो साइन एक्स का होता है, बट लिखेगा कैसे। तो हम इस सिंबल को बनाते हैं। अच्छा, लोगों को बहुत लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इंटीग्रेशन का एक्चुअल सिंबल है, बट इंटीग्रल का सिंबल ऐसे नहीं बनता है। इसके साथ यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है उसे इंटीग्रेंड कहते हैं, इंटीग्रेंड। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होता है। ठीक है। ये ऑपरेटर होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, बट इसके बिना ये इनकम्प्लीट है। अब एक सवाल पूछो कि भाई किसका डेरिवेटिव cos x होता है। इंटीग्रल ऑफ cos x इसे कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बदले में आएगा sin x। क्या आएगा? sin x। तो जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग इनवर्स प्रोसेस की तरह कहते हैं, उसी तरह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस की तरह होते हैं। मतलब अब पहले क्या था, जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये मैं क्वेश्चन कर रहा था, ये आंसर कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा और ये आंसर बनेगा। तो जिन बच्चों को अगर सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी आते हैं ना, तो इंटीग्रेशन के 50% यानी 50% फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। पर फिर मैंने इसी तरह कहा कि चलो भाई इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस 10 का डेरिवेटिव बताओ। तो कोई बच्चा बोल देगा सर कॉस एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अगर मैंने पूछा, तो बच्चा बोलेगा सर साइन एक्स, साइन एक्स। बट कोई ना कोई कांस्टेंट ऐसा था जिसका डेरिवेटिव लेते टाइम जीरो हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए अब हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। इसलिए देखो कहते हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज यूनिक, बट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इज नॉट यूनिक। इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशन कांस्टेंट से डिफर करता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस सी डाल देंगे। कभी मान लो यहाँ 10 है, कभी 5 है, कभी 7 है, कभी लॉग ए है, कुछ भी है जिसका डेरिवेटिव लेते वक्त जीरो हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए हम सी डाल देते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, बहुत सीधी सी बात, क्योंकि मैंने ना इसको इतना सिंपल रखा है इन सब लेक्चर्स को कि यार जो भी देखो उसको एक बार में समझ में आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन होता क्या है। तो आपको करना क्या है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है, और उसका रिवर्स आपको कर देना है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में। हाँ, जैसे कोई बच्चा कहे कि सर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। तो सर क्या इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा, इस तरह आएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स। हाँ, अगर मान लो पूछ दिया जाए कि इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स, तब तो आप कॉस एक्स लिख सकते हो। लेकिन अगर नहीं पूछा जाए तो, माइनस न दिया हो तो सीधी बात है, अगर प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस साइन एक्स। तो अगर मैं पूछूं कि प्लस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तुम्हारा जवाब क्या निकलना चाहिए कि सर माइनस कॉस एक्स का। और कोई भी ऐसा कांस्टेंट रहा होगा जिसका डेरिवेटिव लेते टाइम जीरो हो गया होगा, तो उसकी भरपाई के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सी लिख देते हैं। तो ये बात अगर तुम लोगों को क्लियर हो गई है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
तो आपको क्या करना क्या है, जैसे कोई पूछते कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है, तो हम क्या पढ़ते थे, ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस सी। देखो इंटीग्रेशन में हम ओनली एक्स वाला टर्म लेंगे, यहाँ पे एक्स वाला टर्म लेंगे, ओनली ए रेस टू एक्स लेंगे। फिर बच्चा बोलेगा सर इसका क्या, तो अगर कांस्टेंट या साइन को हटाना है तो डिवाइड कर दो, कांस्टेंट या साइन को हटाना है डिवाइड कर दो, यहाँ से कट गया और आंसर आ गया ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस सी प्लस सी। तो होपफुली तुमको इंटीग्रेशन का जो बेसिक आइडिया है वो तो समझ में आ गया होगा कि हम इंटीग्रेशन में क्या करने वाले हैं। और अब हम डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है तो उसका इंटीग्रल हम एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है तो हमने क्या किया, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स लिख दिया साइन एक्स। तो देखो लर्न करने के लिए बहुत ईजी है, मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख रहा हूँ और अब पहले ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा आंसर था, अब इसी को क्वेश्चन बना दूंगा कि अरे भाई साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा tan एक्स का, ठीक है। तो इस तरह आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न कर सकते हो, मुझे ज़्यादा बचा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो किसी ने कहा कि सर कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लर्न कैसे करेंगे, इधर वाले पार्ट का जो इस वाले पार्ट का है उसको हम डाल देते हैं कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है। एक सवाल खुद से पूछते कि भाई कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी का, ठीक है। सेक एक्स टैन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो सेक एक्स प्लस सी का। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब ये माइनस को उठा के यहाँ फेंक दो, इस तरफ फेंक दो तो ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका होता है डेरिवेटिव, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी का। एक्स रेस टू कोई भी कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, वो जो पावर है उसे नीचे उतारते हैं और पावर में एक कम करते हैं, तो अगर n+1 है तो एक कम n हो जाएगा। अब हम इसे ही इंटीग्रेंड में डाल देंगे तो आंसर क्या आएगा, अब n+1 हटाना है, डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये इससे कट जाएगा, तो एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूले बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जिन बच्चों को डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं उनके लिए तो फिर इससे बेटर कुछ नहीं है। इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1, तो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स, या कभी कभी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स भी लिख देता है। तो बच्चा बोलता है अरे सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मतलब तुम खुद सोचो ना, 1 किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स प्लस सी का। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस सी। तो हम यहाँ से ओनली एक्स वाला टर्म निकालते हैं, लेते हैं, तो लॉग ए टू द बेस ई से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये कट जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होगा, तो ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है। नेक्स्ट अगर अब हम जाते हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब कोई कहे कि मुझे ये 2 निकालना है, क्योंकि हम यहाँ से ओनली एक्स वाला टर्म लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कट जाएगा। तो 1/√x किसका डेरिवेटिव होता है, तो 2√x का होता है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ अगर ये लिख दिया जाए तो चाहे कोई बच्चा साइन इनवर्स एक्स कहे चाहे माइनस कॉस इनवर्स एक्स कहे, मोस्ट प्रिफरेबल ये है, एक लीस्ट प्रिफरेबल है। इसी तरह तो देखो आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले से ही इंटीग्रेशन के 50% फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सारे फॉर्मूले तो लिख दिए हैं। अच्छा ये वो फॉर्मूले, बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने इंटीग्रल ऑफ tan x नहीं बताया। मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली बताऊंगा, मैं एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं देता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, उसे समझेंगे कि क्या दिया है, ठीक है। और मैंने इंटीग्रेशन को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए बी सी डी। फिलहाल तो मैं 3 पार्ट में इंटीग्रेशन को लेने वाला हूँ, ठीक है। तो पार्ट ए में जो ओनली बेसिक फॉर्मूले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाई पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ये पार्ट ए में होगा। पार्ट बी में क्वाड्रेटिक अगर हो जाएगा, मतलब जहाँ पे क्वाड्रेटिक आते हैं। और पार्ट सी वो होगा जहाँ पे क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो सीबीएसई वालों को काफ़ी काम आएंगे।
अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि भाई इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं ना तो बहुत सिंपल सा फंडा फॉलो करता है ये। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि इंटीग्रेशन जो है वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इंटीग्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तीन चीज़ फॉलो करता है। इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लाई का भी रूल है तो बहुत टाइम बाद आएगा। अभी तो इतना समझो कि अगर मैंने तुमको कहा कि बेटा चलो अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बीटा जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल निकालते हैं, तो तुम्हें करना क्या है, अल्फा टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है प्लस माइनस बीटा टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना है। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस और माइनस पे। मल्टीप्लाई का रूल अलग है जो अभी आया नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ज़्यादा बात करने से क्या हो जाएगा, आपको एक कन्फ्यूजन सा आएगा। देखो, जैसे मैंने प्लस माइनस देखा तो मेरा काम होगा, क्योंकि चलो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रल ऑफ एक्स और इंटीग्रल ऑफ वन। तो मैंने इस तरह इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर कभी भी इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त अगर तुम्हें फटाफट सक्सेस चाहिए, अगर तुमने ये सोच रखा है कि अगले 3-4 लेक्चर में मुझे इंटीग्रेशन समझ में आ जाना चाहिए, तो आप ना फॉर्मूले लिखने की आदत डालो। और जैसे आप ये आदत डालेंगे, इस अच्छी आदत से आपको क्या होगा, फटाफट फॉर्मूले लिखना समझ में आएगा, अप्लाई करना समझ में आएगा। एक्स रेस टू 4/4 मतलब एक पावर बढ़ेगा, यहाँ पर भी एक पावर बढ़ेगा, x³/3 माइनस एक्स, ये पावर 1 है, x²/2। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला, एक खुद से सवाल पूछो कि भाई वन किसका डेरिवेटिव होता है, जवाब आएगा x का होता है। तो देखो, ये जवाब भी मिल गया और फटाक से न्यूमेरिकल भी हो गया। तो आपको करना क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल को आपको इसी तरह ट्राई करना है। जैसे सबसे पहले मैं अब थर्ड लेता हूँ, फिर अगले पेज पे सेकंड वन ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया कि भाई 3 sec² x माइनस 4/x प्लस, अगर बच्चा समझदार है ना, तो x इंटू एक्स रेस टू हाफ इसे समझेगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट एक्स लिखा है, ये पावर को एकत्रित करना है। ठीक है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, लॉ ऑफ इंडाइसिस लगानी है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 इंटीग्रल ऑफ sec² x माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ 1/x, ये हो जाएगा x⁻1 इंटू x⁻ऑफ x⁻3/2, तो -3/2 हो जाएगा, माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ dx। अब एक सवाल कि भाई sec² x किसका डेरिवेटिव होता है, एक सवाल और एक जवाब तुम्हें खुद से मिलता जाएगा अगर ये सवाल पूछो तो। अरे भाई 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, तो log x का होता है। x⁻³ फॉर्मूला लिखा गया, +1 मतलब -3/2 +1, तो कितना हो जाएगा, -½ अपॉन -½ सो उसे -2/√x कह सकते हैं। जो -½ होगा उसे नीचे ले लेंगे, x⁻½ कर देंगे, और जो डिवाइडेड बाई -1/2 होगा उसे ऊपर ले लेंगे। और यहाँ पे -7x+c। तो आपको थोड़ा सा ब्रेन तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि सर ये वाली लाइन नहीं समझी, तो ये तो एक नॉर्मल अलजेब्रा है। देखो, तुम्हें ऐसे कुछ आ रहा होगा, x⁻½ अपॉन -½ जिसे मैंने क्या लिखा कि ये -2 ऊपर चला गया और x⁻½ हो गया, और इसी चीज को मैंने लिखा -2/√x। मैंने कुछ ऐसा भी नहीं है कि रॉकेट साइंस किया है, आपको समझना है। अगले फोर्थ पे आते हैं, फिर सेकंड पे जाएंगे, क्योंकि हमारा प्राइम इंटेंशन ये है कि हम उन क्वेश्चन को सबसे पहले कर लें जो विजिबल है, देख के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसमें यही करना है। 2x³ माइनस 5x 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 3/x प्लस 4/x⁵, 4/x⁵। ये न्यूमेरिकल मेरे सामने है। अब मैंने क्या किया कि इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x⁻³ माइनस 5x⁻1 dx, 3 dx/x
अच्छा, कुछ बच्चे ना इसमें क्या करते हैं कि सर रेस टू वन है तो उसे माइनस ले जाते हैं, फिर वो रूल लगा देते हैं कौन सा, एक्स रेस टू एन वाला। उन्हें ना यहाँ पे कुछ गलती आती है, फिर वो कहते हैं कि सर हमारा गलत आ गया। देखो पावर वन है ना, आप वैसे ही रखो, क्योंकि आप जानते हो वन बाई एक्स जो है वो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो अगर मैं बात करूँ, तो अगर बहुत अच्छे बच्चे बनना चाहते हो, राजा बेटा बनना चाहते हो, तो एक्स रेस टू एन लिखो, इंटीग्रल एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि एन कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स रेस टू फोर बाई फोर, ठीक है, माइनस फाइव, so it is going to be x square by 2 plus 3 log x plus 4 x raised to minus 5 plus 1 by minus 5 plus 1 plus c. So that will give you what? X raised to 4 by 2 minus 5 by 2 x square plus 3 log x, and ये माइनस फोर हो गया, इससे कट गया, so minus 1 upon x raised to 4 plus c. So here we got the answer. अगर किसी को डाउट है तो पूछो, और नहीं है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस टू बाई एक्स। सो द क्वेश्चन इज, द सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर के बाद वन माइनस टू बाई एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टू बाई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बट ऑब्वियस, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वन माइनस टू बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, अभी इस एक्स स्क्वायर को अंदर की तरफ ले लो और डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस फोर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सो फोर कॉमन ले लिया, एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो ओनली फोर बचेगा। तो आप एक सवाल पूछो खुद से कि भाई एक्स रेस टू एन का क्या होता है, बाई थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स प्लस सी। अगले स्टेप में अगर काटना चाहो तो इसे काट सकते हो, ओके। अब इस क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन में किसी तरह का डिवीजन रूल नहीं है, सो फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स रूट एक्स। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि देखो भाई, इंटीग्रेशन में किसी तरह का डिवीजन रूल नहीं है, इंटीग्रेशन में किसी तरह का भी डिवीजन रूल नहीं है। तो ये एक्स रेस टू थ्री बाई टू हो जाएगा डी एक्स। अब हम इसे सेपरेट कर देते हैं कि भाई एक्स रेस टू थ्री अपॉन एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस टू एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स रेस टू थ्री बाई टू, और ये फाइव डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू थ्री बाई टू। फिर थ्री में से थ्री बाई टू गया, लॉ ऑफ इंडाइसिस, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, ए रेस टू एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू। अब जिस बच्चे को ना समझे वो एक लाइन तो जरूर कोशिश करो, वन माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस हाफ हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस है, सिंपली लॉ ऑफ इंडाइसिस है। एंड जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या मिलेगा, थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन माइनस टू एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन प्लस फाइव एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एंड जो फाइनली आएगा ये फाइव बाई टू हो जाएगा, और नीचे भी फाइव बाई टू, लेकिन अब तुम बच्चे नहीं हो, रेसी अपॉन फाइव बाई टू मतलब, ठीक है, ये हाफ आएगा, तो यहाँ तो एक्स रेस टू हाफ हो गया, नीचे का वन बाई टू ऊपर चला जाएगा, ऑलरेडी एक टू है, तो टू इंटू टू फोर हो जाएगा। अब ये माइनस हाफ देगा तो ये चला जाएगा माइनस टेन, माइनस हाफ एंड माइनस टेन, एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस सी।
सो अगर आप देखोगे तो कितना इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। कहीं पर आई डोंट थिंक कि आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही होगी। अब तो अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए, और उसमें मेरा प्राइम इंटेंशन क्या था कि देखो भाई, जितने फॉर्मूले तुम डेरिवेटिव से डिराइव कर सकते हो उनको डिराइव कर लो। और लेक्चर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा तो मैं आपको वैसे वैसे ये बताते जाऊंगा कि भाई हाँ, ये वाला फॉर्मूला आ गया, इसमें ये करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्वर्जेंस है, डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ पूछता हूँ कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। चलो बताओ। तो सारे बच्चे बोलेंगे कॉस ऑफ ए एक्स इंटू ए। अब इंटू ए निकालने के लिए डिवाइडेड बाई ए कर देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। सो अगर मेरे से कोई पूछे कि कॉस ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो मेरा आंसर होगा साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरह अगर मैं ए एक्स प्लस बी लिख दूं तो भी यही आएगा, फर्क यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होगा। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मैंने दे दिया तुम्हें, तो आंसर कुछ वैसे ही रहेगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर x की बजाय कोई लीनियर फंक्शन रहा, जैसे ए एक्स प्लस बी। अच्छा, कोई बोले सर क्वाड्रेटिक होगा तो फिर इसका डेरिवेटिव में x वाला टर्म भी आएगा, फिर ओनली साइन या कॉस नहीं आएगा। जैसे किसी ने कहा कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स स्क्वायर, साइन ए एक्स स्क्वायर। सो आपका आंसर आएगा कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर इंटू टू ए एक्स। सो चलो, अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से कांस्टेंट या साइन रिमूव कर सकते हो, एक्स वाला टर्म नहीं रिमूव कर, सॉरी इसे नहीं काटना है, एक्स वाला टर्म नहीं रिमूव कर सकते। तो अगर पूरा क्वेश्चन ऐसा है एक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तब आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन टू है प्लस सी। लेकिन मैं फिर कहता, ऐसी चीजें तो आएंगी ही नहीं, और अगर आती भी है तो आप जज नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ से आई या किसका डेरिवेटिव है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप आए, अल्फा इसे कहते हैं लीनियर फंक्शन, अगर ओनली लीनियर चीजें आए, लीनियर आए, मैं फिर कहता हूँ लीनियर आए, तो आपका आंसर फॉर्मूला जैसा था वैसा है। जैसे कॉस का साइन था, साइन का माइनस कॉस था, सेम का सेम रहेगा। सिर्फ वो एक चीज मत भूलना, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आप जितने भी फॉर्मूले देखोगे, अब मैं आपको सारे फॉर्मूले दिखाता हूँ, दिमाग लगाओ। जैसे सेक्स स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो आंसर लिखना है tan अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई अल्फा। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई अल्फा। सेक tan का, तो अब मैं इसे प्रैक्टिकली एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मुझसे कोई पूछ दे कि इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इंटू टैन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, ये क्या होगा। तो आप एक सवाल पूछो, अरे भाई किसका डेरिवेटिव सेक इंटू टैन होता है, एंगल तो सेम है ना, एंगल वाला पार्ट तो सेम है। तो आपको जवाब आएगा, अरे वो तो सेक का होता है, सेक ऑफ टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू प्लस सी। फिर कोई क्वेश्चन पूछे कि अरे किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थ्री माइनस फाइव एक्स होगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, तो आंसर आएगा tan का डेरिवेटिव होता है tan ऑफ थ्री माइनस फाइव एक्स डिवाइडेड बाई माइनस फाइव प्लस सी। तो आपके पास ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर लीनियर आता है तो भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने मेन क्वेश्चन के लिए किया था, ठीक है, यानी इसके पहले जो किया था। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, और इसके बाद लेक्चर टू ऑनवर्ड्स हम बहुत सारे न्यूमेरिकल, मतलब हर टाइप के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जैसे साइन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस फोर, फोर ई रिस टू थ्री माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन टू, टू माइनस थ्री एक्स, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन मैंने पूछा। तो आप इसे पहले सेपरेट करेंगे, साइन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस फोर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू थ्री माइनस फाइव एक्स डी एक्स प्लस थ्री इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन टू माइनस थ्री एक्स।
और अगर जवाब खुद से मांगेंगे फटाफट मिलेगा। ठीक है। अब साइन किसका डेरिवेटिव होता है, आप बताओ साइन किसका डेरिवेटिव होता है, तो बट ऑब्वियस कॉस का होता है। जब ये जवाब मांगेंगे आपको फटाफट जवाब मिलेगा। ई का ई रेस टू का इंटीग्रल या डेरिवेटिव सेम होता है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई -5। यहाँ पे 1/x किसका होता है, तो सीधी सीधी बात है log x का होता है 2 - 3x डिवाइडेड बाई -3। अब अगर मान लो कि कुछ और पूछ दे, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि dx अपॉन 5 + 4x होल रेस टू 10, ये क्या होगा। सो 5 + 4x होल रेस टू -10 dx होगा। और आपको करना कि अगर लीनियर है तो आप एक चीज भेजे में बिठा लो, अपने को ना एकदम वही फॉर्मूला x⁻n का जो फॉर्मूला था वही लगाना है। 5 + 4x होल रेस टू -10 + 1 अपॉन -10 + 1 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x 4 + c, दैट्स इट। सो अब इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 आएगा तो उसमें काफ़ी कुछ मैं बेसिक लेवल से जा रहा हूँ। ये तो अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और मैं ना स्टेप वाइज आपको लर्न करवाऊंगा। मीनवाइल एक चीज़ मेरी बात मानो, अगर आपको रियली इंटीग्रेशन सीखना है, पहले सीख लो डेरिवेटिव के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनको मगअप कर लो, इनको दिमाग में बिठा लो, और तब आप आओ इंटीग्रेशन सीखने के लिए। और आपको इंटीग्रेशन में रियली काफ़ी मज़ा आएगा। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच तब तक के लिए।